हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आरकेपी। आज मैं इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूँ कि आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्किल कूट-कूट के भरी हुई है। इनका एक खुद का स्टार्टअप भी है और एक इन्होंने एक कंपनी भी जल्दी ही खोली है जिसका नाम है आरएस ऑर्गेनिक। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ऑर्गेनिक ही होते हैं। जैसे बाहरी कंपनियाँ जो आती हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आज वही व्यक्ति मतलब उनको बुलाए हैं हम अपने पॉडकास्ट में। आज उनसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ आइए सर। नमस्कार। अच्छा, मैंने आपका एक पोस्टर पढ़ा है आरएस ऑर्गेनिक। तो ये बताइए कि आरएस जो ऑर्गेनिक कंपनी है, आपने आपके अंदर कैसे विचारा कि हमें यही आरएस ऑर्गेनिक कंपनी खोलनी है? या आपको कहीं पर सीख मिला या फिर किसी ने बताया कि आपको ये खोलना चाहिए? ये आप खुद सीखे हैं या फिर किसी ने बताया तब खोल रहे हैं आप? चलिए, सबसे पहले आरकेपी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट में हमें इनवाइट करने के लिए। जी। सबसे पहले मैं बता दूँ मैं एजुकेशन जब ले रहा था तभी से मेरा एक थॉट था कि मैं जॉब ना करके एक अपना स्टार्टअप करूँ। जी। और स्टार्टअप करने का विचार भी मेरे मन में ऐसे ही आया क्योंकि बहुत सारी आज कंपनियाँ हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और बेच भी रही हैं। जी। लेकिन उन प्रोडक्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डाली जाती हैं जो हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जी। और मैं 3 साल मार्केटिंग लाइन में भी काम किया हूँ कंपनियों में। तो मैंने वहाँ से भी मार्केटिंग का कुछ चीज़ें मैंने सीखा कि अगर हम अपने आप में आ जाएँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं बेहतर। जी। जिसकी वजह से मेरे मन में विचार आया कि हम कोई स्टार्टअप करें, तो स्टार्टअप कौन-सा करें? फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट केचुए की जो खाद होती है, मैंने उससे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में धीरे-धीरे मुझे ऑर्गेनिक के बारे में नॉलेज होता रहा और मैंने फिर प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और ऐसे करके मैं अभी जैसे स्टार्टअप शुरू किया हूँ अपना। अच्छा। तो जैसे कि आपने देखा कि इनका कितना अच्छा विचार है, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि आपके पोस्ट में आपने एक पॉइंट ये भी लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमने देखा कि इसमें लिखा कि अगर जो व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है या कुछ पैसा कमा सकता है अपने इससे, मतलब पार्ट टाइम में पैसा कमा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है सर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। अधिकतम देखा जाए आरकेटी सर, आपको भी पता है, जी। मालूम है कि आज की इस कॉम्पिटिशन के दौर में बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी डिग्रियाँ भी ले रहे हैं, पैसे के साथ-साथ में बहुत चीज़ें उनको समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन लास्ट में जब उन्हें बात आती है कि जॉब करने की, तो जॉब शायद उन्हें ना मिलने की संभावना रहती है। जी। तो हमने सोचा कि हम स्टार्टअप करके अकेले तो हम पैसे कमा ही सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा कुछ सामाजिक तौर पे भी कुछ काम किया जाए, तो मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर हमसे कोई जुड़ता है और हमारे प्रोडक्ट को वो लेता है एक बार और प्रोडक्ट को वो परचेज़ करके और यूज़ करता है, प्रोडक्ट उसे अगर अच्छा लगता है, तो उस प्रोडक्ट को वो आगे किसी के साथ में अगर बाय करता है या फिर सेल करता है, तो उसे हम कुछ कमीशन बेस पे देते हैं, उसे कमीशन देते हैं जो भी प्रोडक्ट हमारा सेल करता है। और इससे संबंधित कई सारे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ आज भी चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कंपनियाँ चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो चीप फंड में आ रही हैं, पैसे ले रही हैं, भाग जा रही हैं, प्रोडक्ट ₹5 का प्रोडक्ट है, ₹100 में प्रोडक्ट बेच रही हैं। अब हमारा एलोवेरा साबुन है, एलोवेरा साबुन हम ₹20 में प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एलोवेरा का साबुन ₹80 तक भी बेचती हैं। अरे बहुत ऊँचाई तक जा रहे हैं वो जी, लोग। जी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है, तो हमारे प्रोडक्ट ना ही ज़्यादा बहुत लो में हैं, क्योंकि बहुत लो में भी अगर प्रोडक्ट बहुत कंपनियाँ बेच रही हैं, तो उनका प्रोडक्ट उस लायक नहीं होता है। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट लगता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो हम इतना सस्ता प्रोडक्ट बेचकर वो कंपनी कैसे मुनाफ़ा कमा सकती है? तो ना ही मेरा बहुत हाई प्रोडक्ट है एमआरपी और ना ही कोई लो है। मीडियम साइड में हम अपने प्रोडक्ट का एमआरपी रखे हैं, जिसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग यूज़ कर सकते हैं और बाहर के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके कंपनी का प्रोडक्ट और बाहरी कंपनियों का प्रोडक्ट में क्या अंतर है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कोई भी ले तो हम ही से क्यों लें? बाहर कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे, जो सस्ते प्रोडक्ट हैं और लोग यूज़ कर सकते हैं। सर, बाहर की प्रोडक्ट बनाने का मैं किसी कंपनी का कोई बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये आप देखे होंगे, एक डव नाम का साबुन आता है। हाँ। और एक लाइफबॉय नाम का साबुन, बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जो आज मार्केट में चल रहे हैं। बहुत। डव साबुन कई कंट्री में बैन किया गया है।
उसका रीजन एक है क्योंकि उसका जो खुशबू जो उसमें डालते हैं वो आप स्किन के ऊपर जलन सी होने लगी है, लोगों को नुकसानदायक बॉडी पे होने लगा है। क्योंकि अधिकतर जो साबुन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं वो ये करते हैं कि वो खुशबू ऐड करती हैं भारी मात्रा में। जिस चीज की अगर देखा जाए नेचुरली खुशबू तो इतनी हार्ड नहीं होती जितनी वो फ्रेगनेंस मिला के और बना के उसमें डालते हैं खुशबू। तो ये खुशबू कभी कभी एलर्जी का काम भी करती है हमारी बॉडी पे, इसकी वजह से नुकसान होता है। तो बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट में केमिकल की मात्रा, जिसे हम आपके झाग होता है, झाग बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं कि शैम्पू बना देते हैं, साबुन बना देते हैं, बहुत ज्यादा झाग है तो लोगों को बहुत आकर्षित करता है जिसमें तो बहुत ज्यादा झाग है। लेकिन झाग के लिए उसमें एक नाम का केमिकल आता है, सोडियम सल्फेट नाम का केमिकल आता है जो इसमें झाग की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि ये हमारी स्किन हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो हम वो अपने प्रोडक्ट में नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम नेचुरली प्रोडक्ट बनाते हैं 98% नेचुरली, जिसमें कोई भी केमिकल हम बाहर से 2% केमिकल की वजह से तो प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, नहीं तो उतना हम ऐड करते हैं। 98% हम नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं हम घर पे अपने हाथों से। अच्छा, बहुत लोग हमसे पूछ चुके हैं कि सर ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। जब मैं आपके कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, आपके कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था और आपका मैंने जब पोस्टर देखा, आपकी वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा कि आपके बारे में मतलब जानना चाहिए, इसलिए आपको इन्वाइट किया यहाँ पर पॉडकास्ट में आज। तो उसमें मैंने देखा, जब पढ़ रहे थे कई सारे लोग आगे मुझे देखा, तो बोले क्या पढ़ रहे हो, फिर बोले यार इस ऑर्गेनिक जो कंपनी खुली नई नई स्टार्टअप हुआ है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, फिर तो हम भी वहाँ पहुँच सके होंगे कि ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब होता क्या है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, इन्वाइट किए हैं ताकि आप यहाँ इस ऑर्गेनिक के बारे में बता सकें मतलब लोगों को। तो क्या आप बता सकते हैं ऑर्गेनिक के बारे में? बिल्कुल सर, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा शब्द है जी जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। और ये ऑर्गेनिक शब्द अगर देखा जाए तो आज इंडिया में 29 राज्य हैं, 29 राज्य में सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो टोटली ऑर्गेनिक पे काम करती है। ऑर्गेनिक का मतलब जी सिक्किम स्टेट जो सर्टिफाइड है उसको गवर्नमेंट के अथॉरिटी सर्टिफाइड दिया गया है कि हाँ वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है। अब आप समझ लीजिए आके सर, आपको भी पता है, आप भी एक किसान के घर से हैं, हम भी एक किसान हैं, कि आज की जो ऑर्गेनिक खेती या फिर केमिकल वाली खेती होती है, हम केमिकल इतना डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड इतना डाल रहे हैं, इतना यूरिया डाया डीपी डाल रहे हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वो बंजर होती जा रही है, फसलें हमारी कम होती जा रही है और लागत हमारी बढ़ती जा रही है। अभी बीच में देखे होंगे कि धान की सिंचाई नहीं हो पा रही थी, उसमें पानी की बहुत सारी दिक्कतें हुई, किसी तरह किसान ने उसे तैयार किया और बीच में बारिश हो गई, किसान परेशान हो गया और उसमें लागत बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी पैदावारी कम होती जा रही है और बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट केमिकल बना बना के और किसानों को लूट रही हैं। अगर ऑर्गेनिक खेती किया जाए तो ऑर्गेनिक खेती में बाहर से आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा आपको, आप घर पे प्रोडक्ट बना सकते हो जो खाद के तौर पे काम करती है। तो हम इस ऑर्गेनिक इसी को कहते हैं, सीधा मतलब है कि ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी केमिकल हम इंट्रोड्यूस ना करें, इसमें हम ना मिलाएं, वही ऑर्गेनिक होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, आप चाहे खेती से ले लीजिए या फिर आप स्किन से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं और हम किसी बाहरी जिले से हैं और फिर मैंने आपका मान लो वीडियो देख रहा हूँ और फिर अगर हम आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो कैसे करेंगे? जी सर, बहुत अच्छी बात सर। अभी हम इसमें हमारी कंपनी काम चल रही है क्योंकि अभी वेबसाइट वगैरह और ऐप वगैरह पे अभी सिस्टम पे काम चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप चाहो तो हमारे साथ में, अगर कहीं दूर आप स्टेट में हो या दूर जिला में हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पे भी आप संपर्क कर सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उस पर आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर दे सकते हो। ऑर्डर की एक लिमिट होगी, जो आप कॉल करोगे मैसेज करोगे उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके एक लिमिट के हिसाब से अगर आप करते हो प्रोडक्ट ऑर्डर तो उसको हम आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके पास पहुंचा देंगे सर। अगर आप 5 किलोमीटर के रेंज में तो 5 किलोमीटर के हम आपको फ्री होम डिलीवरी कराते हैं और 5 किलोमीटर के अगर प्लस में आप चाहते हो तो उसमें थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं प्रोडक्ट पहुंचाने का, बाकी अधिकतम अगर प्रोडक्ट आप मंगाते हो तो उसके भी चार्ज कोई नहीं लगेगा। 5 किलोमीटर के अंदर अगर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो फ्री होम डिलीवरी सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें एक बात याद है कि बहुत अच्छा लगा हमें कि आप कंपनी भी चला रहे हो और मैंने आपका वीडियो भी देखा है। वीडियो देखने के बाद मतलब आपने शायद परिचय में भी लिखा है कि आप लोगों को मोटिवेट भी कर देते हो, कैसे पॉसिबल है? देखिए आरके सर, मेरा मानना है कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जिस जनरेशन में आज हम लोग हैं और आने वाली जनरेशन को अगर देखा जाए तो अधिकतम हार्ट अटैक बीमारी जो हम लोग सोचते हैं और सुने भी हैं, अधिकतम अगर देखा जाए
तो लोगों को हो रही है। उसका मेन रीजन क्या है कि उसकी एज से ज्यादा उसके ऊपर टेंशन, एज से ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां, एज से ज्यादा उसके ऊपर सारी कर्जे हैं जो, और कर्जे होनी भी क्यों, क्योंकि आज के पास इतना फैशन चल गया है, इतना लोगों के पास में खर्चे बढ़ गए हैं क्योंकि कमाई हो पा नहीं रही है और खर्चे उनका रुक नहीं रहे हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो मोटिवेशन एक ऐसा है। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में और बता दूं। जब हमारे महाभारत हुआ था, तो महाभारत में सबसे पहला मोटिवेशनल जो स्पीकर था वो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे। क्योंकि अगर उन्होंने मोटिवेट नहीं किया होता पांडवों को तो शायद वो कौरवों के साथ में युद्ध नहीं करते और शायद सत्य का विजय नहीं हो पाता। तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर तो हमारे भगवान कृष्ण हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अगर वहां को मोटिवेट कर सकते हैं और एक सत्य के विजय करा सकते हैं, तो आज मैं भी उसी चीज से लड़ रहा हूँ। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपकी जो जिंदगी है ये अमूल्य है, इसमें आप कभी भी इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते हो। अगर आप मेहनत करो और आप इसको जीना सीखो तो जिंदगी जीने का बहुत मजा आता है, लेकिन जब तरीका हो जिंदगी जीने का। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप भी परचेस करिए प्रोडक्ट को और एक बार इस्तेमाल जरूर करिए। आपको नंबर इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर इनको पर्सनली कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको इनके पर्चा आपको शायद मिल जाएगा, सामने देख सकते हैं। तो सर आपको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ मतलब आप यहाँ आए और हमारे ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों से मिले। तो आइएगा, फिर मिलते हैं कब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे सर। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि एक वीडियो आपके शेयर करने से कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।